जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं एसक्यूएल कंस्ट्रेंट को। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेक श्योर कर लीजिए आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर दिया हो, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन ही आपके सामने यह आ जाता है कि आखिर ये एसक्यूएल कंस्ट्रेंट क्या होते हैं जिनको हम एसक्यूएल में बहुत बार यूज करते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप इनको नहीं पढ़ते हैं तो मतलब एसक्यूएल को पढ़ना एकदम अधूरा सा हो जाता है। देखिए, एसक्यूएल कंस्ट्रेंट एक प्रकार की कंडीशंस या फिर रिस्ट्रिक्शंस होती है जिनको हम डेटा या डेटाबेस पर अप्लाई करते हैं। कहने का मतलब हम एसक्यूएल कंस्ट्रेंट को इंटीग्रिटी के लिए यूज करते हैं, इंटीग्रिटी बनी रहे इसके लिए यूज करते हैं। आखिर इंटीग्रिटी क्या होता है? इंटीग्रिटी का मतलब होता है मेरे भाई अखंडता। मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशन हमने डेटा या डेटाबेस के लिए बनाए हुए हैं वो हमारे प्रॉपर फॉलो होते रहे, उसको ध्यान रखने के लिए हमने एसक्यूएल कंस्ट्रेंट का यूज किया है। एसक्यूएल कंस्ट्रेंट क्या होते हैं वो हम समझाएंगे, थोड़ा बहुत आपने क्लास वगैरह में ही पढ़ा होगा तो आपको ऑलरेडी आइडिया होगा। अगर आप 9th के 10th के 11th के या 12th क्लास के बच्चे हैं तो ये वीडियो आपके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, आप इसको जरूर समझिए। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर जो है वो है मेरे भाई प्राइमरी की क्या होता है, इसको हम समझेंगे। फिर हमारे पास है एक फॉरेन की क्या होता है, इसको हम समझेंगे। फिर नॉट नल और फिर यूनिक। इसके साथ साथ हम दो कीज को और समझेंगे जो कि बेसिक होती है, कैंडिडेट की और ऑल्टरनेट की। ये सारी कीज को, नॉट नल को और यूनिक को समझते ही इसका मतलब हमने कंस्ट्रेंट समझ लिया। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कंस्ट्रेंट केवल इतने ही होते हैं, इसके अलावा और भी होते हैं, लेकिन 10th या 12th क्लास तक के लिए इतने ही पर्याप्त होते हैं। सबसे पहला पॉइंट समझने के लिए, यानी कोई भी कंस्ट्रेंट को समझने के लिए हमें बढ़ना पड़ेगा एक टेबल की ओर। यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाई हुई जिसका नाम रखा हुआ है स्टूडेंट। स्टूडेंट नाम के टेबल में हमारे पास कुछ फील्ड है, जिसमें से एक का फील्ड का नेम है एस नंबर यानी सीरियल नंबर, फिर है रोल नंबर, आईडी, नेम और क्लास। ये हमारे पास 5 फील्ड है और इन 5 फील्ड के अंदर हमारे पास 1, 2, 3 और 4 रिकॉर्ड है। इनमें से सीरियल नंबर की जो वैल्यू है वो 1, 2, 3, 4 है। रोल नंबर की वैल्यू A101, A102, A103, A104 है। आईडी की वैल्यू B1, B2, B3, B4 है। नेम और क्लास में मैंने कोई भी वैल्यू फिल नहीं करी है, आप कुछ भी मान सकते हैं, वो फिलहाल में इतना मैटर नहीं करता है। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है मेरे भाई प्राइमरी की, कि आखिर ये प्राइमरी की किस चिड़िया का नाम होता है आखिर ये। तो प्राइमरी की का मतलब होता है मेरे भाई, वो आप समझे, प्राइमरी की एक कंस्टेंट होता है, की कंस्टेंट होता है, जिसकी मदद से आप किसी भी फील्ड को अगर प्राइमरी की मानते हैं, फॉर एग्जांपल आपने सीरियल नंबर को प्राइमरी की माना, तो ये शर्त लागू हो जाती है, ये कंस्टेंट लागू हो जाता है इस स्टूडेंट नाम के टेबल पर। अगर मैंने सीरियल नंबर को प्राइमरी की माना कि अब सीरियल नंबर चूंकि प्राइमरी की है तो सीरियल नंबर का जो जितना भी रिकॉर्ड होगा, जैसे यहाँ पर 1, 2, 3, 4 है, ये रिकॉर्ड यूनिक होना चाहिए। अगर सीरियल नंबर को मैंने प्राइमरी की मान लिया, इसका मतलब ये हो जाएगा कि सीरियल नंबर जो फील्ड है, जो कॉलम है, उसके अंदर जो वैल्यूज है, उसके अंदर जो रिकॉर्ड है, उनकी जो वैल्यू है वो यूनिक होनी चाहिए। इसका मतलब यहां अगर आपने 1 यूज किया हुआ है तो 1 यहीं पर रहेगा। अगर आप कहीं और 1 यूज कर लेंगे, जैसे मान लीजिए आपने यहां पे यूज किया, तो ये तुरंत के तुरंत इंटीग्रिटी फेल हो जाएगी, यानी कि यहीं पर आपका एरर आ जाएगा। तो अगर आप किसी भी फील्ड को प्राइमरी की मानते हैं किसी भी टेबल में, तो उस फील्ड की कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट नहीं होगी। एक तो ये शर्त ऐड हो जाती है किसी भी फील्ड को प्राइमरी की मानते ही। इसके अलावा एक और शर्त वहां पर लागू हो जाती है कि अगर मान लीजिए आपने सीरियल नंबर को प्राइमरी की माना हुआ है, तो सीरियल नंबर नाम के कॉलम यानी कि फील्ड के अंदर कोई भी वैल्यू, कोई भी रिकॉर्ड खाली नहीं हो सकता। जैसे कि यहाँ पर मैंने 2 को रिमूव कर दिया, अब हमारे पास 4 रिकॉर्ड थे, 1, 2, 3, 4, लेकिन जो सेकंड रिकॉर्ड था वहां पर मैंने वैल्यू कुछ डाली ही नहीं। अगर वैल्यू नहीं है इसका मतलब क्या है, वो अगर वहां पर वैल्यू नहीं है इसका मतलब वो बाय डिफॉल्ट नल मानेगा। लेकिन प्राइमरी की ये शर्त होती है कि जिस भी फील्ड को आप प्राइमरी की मानते हैं, उस वाले फील्ड यानी कि कॉलम में कोई भी रिकॉर्ड नल नहीं होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए, दिमाग में रखना। तो अगर आपने सीरियल नंबर को अगर प्राइमरी की माना है तो सीरियल नंबर में वैल्यू को एंटर करना कंपलसरी हो जाता है। अगर आपने खाली छोड़ दिया तुरंत एरर आएगा। तो एक तो ये नहीं होना चाहिए, मतलब कि एक तो नल नहीं होना चाहिए, दूसरा डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। क्लियर है बात? अब यहीं पे आप 2 और कीज को समझ लीजिए, बहुत सिंपल सी कीज है। एक का नाम है कैंडिडेट की, एक का नाम है ऑल्टरनेट की। कैंडिडेट और ऑल्टरनेट क्या है वो आप समझिए। ये टेबल है स्टूडेंट, इसमें ऐसे कौन कौन से फील्ड है जो प्राइमरी की बन सकते हैं। अब आपने प्राइमरी की समझ लिया ऑलरेडी, क्या होता है प्राइमरी की, जिस भी फील्ड को प्राइमरी की मानते हैं वो यूनिक होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए, बस। तो अब यहाँ पर देखो, देखिए सीरियल नंबर हर एक स्टूडेंट के लिए यूनिक ही होता है, रोल नंबर हर एक स्टूडेंट के लिए यूनिक ही होता है, आईडी हर स्टूडेंट के लिए यूनिक ही होगी। हालांकि नेम किसी स्टूडेंट का डुप्लीकेट हो सकता है, क्लास स्टूडेंट्स के लिए डुप्लीकेट हो सकती है। एक क्लास में मल्टीपल बच्चे होते हैं तो बहुत सारे बच्चों की सेम क्लास होगी, एक क्लास के अंदर एक नाम के कई बच्चे हो सकते हैं, तो नेम डुप्लीकेट हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है,
नेम वाला फील्ड और क्लास वाला फील्ड प्राइमरी की तो नहीं हो सकते, लेकिन वहीं पर सीरियल नंबर प्राइमरी की बन सकता है, रोल नंबर प्राइमरी की बन सकता है और आईडी भी प्राइमरी की बन सकता है। तो ऐसे फील्ड किसी भी टेबल के अंदर जो प्राइमरी की बन सकता है, यानी कि सीरियल नंबर, रोल नंबर और आईडी, इस वाले टेबल की बात करें तो ऐसे फील्ड किसी भी टेबल के जो प्राइमरी की तरह काम कर सकते हैं, सर्व कर सकते हैं प्राइमरी की तरह, उन वाले फील्ड्स को हम कैंडिडेट की कहते हैं। अगर आप कोई आपसे बोले कि इस टेबल में कौन कौन से फील्ड कैंडिडेट की है या फिर कैंडिडेट की कौन से है, तो आपको बताएंगे सीरियल नंबर, रोल नंबर और आईडी जो है वो कैंडिडेट की है। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट और आता है कि इन तीन फील्ड, यानी कि ये तीन फील्ड थे जिनको आप प्राइमरी की मान सकते हैं, लेकिन माना तो आपने कोई एक ना, जैसे कि आपने सीरियल नंबर को प्राइमरी की मान लिया, तो फील्ड कौन कौन से बच गए? ये दो फील्ड बच गए ना, रोल नंबर और आईडी वाले। तो जो फील्ड बच जाते हैं उस फील्ड को बोलते हैं हम ऑल्टरनेट की। कैंडिडेट की इसके जितने भी फील्ड होते हैं उन फील्ड में से एक फील्ड को हम मान लेंगे प्राइमरी की, और जो फील्ड बच जाएंगे जिनको हम प्राइमरी की, जो प्राइमरी की तरह सर्व किए जा सकते थे लेकिन हमने उनको प्राइमरी की नहीं माना, उन फील्ड को हम ऑल्टरनेट की बोलते हैं, राइट। कैंडिडेट की किसी भी टेबल में कितने फील्ड प्राइमरी की बन सकते हैं, कैंडिडेट की कहलाती है, और उनमें से किसी एक को अगर आप प्राइमरी की मान ले तो वो प्राइमरी की हो गया, और बचे हुए जो फील्ड है जो प्राइमरी की बन सकते थे वही आपका ऑल्टरनेट की हो गया। तो हमने एक साथ तीनों की इसको समझ लिया। अच्छा, एक चीज और मैं आपको यहाँ बता दूं कि एक टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की हो सकती है। यहाँ पर स्टूडेंट नाम की टेबल है ना, स्टूडेंट नाम के टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकती है, यानी कि अगर आपने यहाँ पर इसको सीरियल नंबर को प्राइमरी की मान लिया तो अब आप किसी और फील्ड को प्राइमरी की नहीं मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ है, वो गड़बड़ ये है कि आप चाहे तो प्राइमरी की एक फील्ड को मान सकते हैं या फिर दो दो फील्डों को भी मान सकते हैं। अगर आपका मन ये कर रहा है कि सीरियल नंबर और नेम इन दोनों को मिलाकर मैं यूनिकनेस चेक करना चाहता हूं इस टेबल की, तो आप कर सकते हैं, वो एक ही प्राइमरी की मानी जाएगी, यानी कि आप सीरियल नंबर को और नेम को दोनों को प्राइमरी की मान सकते हैं, लेकिन टेबल के लिए तो वो एक ही प्राइमरी की है ना। तो एक चीज दिमाग में रखिएगा, प्राइमरी की किसी भी टेबल के लिए एक होगी, लेकिन किसी भी टेबल में एक फील्ड को आप प्राइमरी की मान सकते हैं या फिर मल्टीपल फील्ड को भी प्राइमरी की मान सकते हैं। अगर आपने एक फील्ड को प्राइमरी की माना है तो वो आपका सिंगल प्राइमरी की या फिर सिंगल फील्ड प्राइमरी की या फिर सिंगुलर प्राइमरी की कहलाता है। लेकिन अगर आपने मल्टीपल फील्ड को प्राइमरी की माना है तो वो आपका कंपोजिट प्राइमरी की कहलाता है। अभी तक आपने ओवरव्यू समझ लिया, लेकिन ये बनता कैसे है? जब हम किसी टेबल को बनाते हैं, क्रिएट टेबल, टेबल नेम ऐसा कुछ करके, तो वहां पर हमें प्राइमरी की बनाना होता है। तो वो अभी हमने समझा नहीं समझा ना, उसको हम जल्दी समझते हैं। तो किसी भी टेबल में प्राइमरी की बनाने के कई तरीके हो सकते हैं, उनमें से एक तरीके मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए आपने लिखा क्रिएट, फिर लिखा आपने टेबल, और टेबल का जो भी नाम आप देना चाहे, जैसे कि हम यहाँ पे स्टूडेंट देना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट दे दिया, फिर हमने यहाँ पर ब्रैकेट ऑन किया। अब जो भी फील्ड हमारे टेबल के है, जैसे कि हमारे पास एक फील्ड था जिसका नाम था एस नंबर, और उसमें जो डेटा था हमारा, अगर आप ध्यान दें, एस नंबर नाम के टेबल में जो डेटा था वो हमारा 1 2 3 4 यानी कि नंबर में था। जब भी हमारे पास डेटा नंबर में होता है तो हम उसके लिए इंट या इंटीजर का यूज करते हैं। अगर आप रोल नंबर पे ध्यान दें तो रोल नंबर फील्ड के अंदर जो वैल्यूज है, जो रिकॉर्ड्स है, उसमें ए भी यूज हो रहा है, A101, केवल 101 नहीं है, A101, यानी कि इसमें टेक्स्ट यूज हो रहा है, कैरेक्टर यूज हो रहा है, तो इसके लिए आप बेर कैरियर कैर का यूज करेंगे। आईडी में भी B1 B2 B3 यानी कि बी यूज हो रहा है, इसका मतलब कैरेक्टर यूज हो रहा है, तो उसके लिए भी आप बेर कैर या कैर यूज करेंगे। इस प्रकार से आप टेबल को बनाते हैं। तो यहां पर अगर सीरियल नंबर आपका फील्ड है तो उसमें डेटा टाइप हम इंट माने, क्योंकि हमारे पास नंबर टाइप का डेटा, क्योंकि हमारे पास नंबर टाइप का डेटा होने वाला है। तो सीरियल नंबर जो फील्ड है उसका डेटा टाइप हमारे पास इंट है, और हम इसी फील्ड को प्राइमरी की मानना चाहते हैं तो हम इसके आगे ही लिख देंगे प्राइमरी की। अब ये वाला जो फील्ड है सीरियल नंबर वाला, ये फील्ड आपका प्राइमरी की हो गया। इसका मतलब अब इस फील्ड पे कंस्ट्रेंट ऐड हो गया, यानी कंडीशन या रेस्ट्रिक्शन ऐड हो गई है। अब सीरियल नंबर के अंदर जितनी भी वैल्यूज होंगी वो डुप्लीकेट नहीं होंगी, यूनिक होंगी, और सारे के सारे रिकॉर्ड में वैल्यूज होनी चाहिए, नल नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो सीरियल नंबर आपका प्राइमरी की बन गया। बाकी फील्ड जैसे कि रोल नंबर है, रोल नंबर में क्या टाइप था, बेर कैर या कैर आप यूज कर सकते हैं, तो बेर कैर में हम बिस साइज 30 ऐसा ले लेते हैं, फिर कॉमा लगा देते हैं। इसी प्रकार से अगला फील्ड आपके पास आईडी था, उसको ले सकते हैं आप, उसके लिए डेटा टाइप आपका बेर कैर या कोई भी आप ले सकते हैं, साइज आप कुछ भी दे दीजिए। नेक्स्ट फील्ड आपके पास नेम था, उसके लिए बेर कैर या कैर आप जो आपका मन करे वो आप ले सकते हैं, साइज आप दे दीजिए, फिर कॉमा। नेक्स्ट फील्ड हमारे पास था क्लास, क्लास अगर आप नंबर में स्टोर करेंगे तो आपके पास इंट होगा। लास्ट फील्ड में कभी भी कॉमा नहीं लगता है, ब्रैकेट ऑन था तो ये क्लोज हुआ और सेमीकोलन लगा दिया। अब अगर आप यहां पर ध्यान दें तो प्राइमरी की आपने एक फील्ड के आगे ही लिख दिया, मतलब सीरियल नंबर को जब आप डिक्लेयर कर रहे थे उसके सामने आपने प्राइमरी की लिख दिया, जिससे आप बता रहे हैं कि भैया सीरियल नंबर ही प्राइमरी की होगा। लेकिन आप चाहे
तो बाद में भी प्राइमरी की बता सकते हैं। उसके लिए आपको ये यहां से रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे नॉर्मली कॉमा लगा देता हूं। तो अभी इस टेबल को जो हमने क्रिएट किया है, यहां पर हमने नहीं बताया अभी तक कि प्राइमरी की क्या होगा, तो हम चाहे तो एंड में बता सकते हैं। एंड में यानी कि जो क्लास नाम का फील्ड था उसके बाद हमें कॉमा लगाना पड़ेगा और यहां हमें लिखना पड़ेगा प्राइमरी की। और अगर आप ध्यान दें तो सीरियल नंबर के आगे जब हम प्राइमरी की लिख रहे थे, मतलब हम डिक्लेयर करते टाइम ही बता रहे थे कि ये वाला फील्ड प्राइमरी की होगा, हमें फील्ड का नाम नहीं देना पड़ रहा था। लेकिन जब हम नीचे लिख रहे हैं तो हमें बताना पड़ेगा भाई किस फील्ड को प्राइमरी की मान रहे हैं। तो हमें प्राइमरी की लिखने के बाद पैरेंथेसिस यानी कि ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा और जिस फील्ड को आप प्राइमरी की बनाना चाहते हो उसका नाम लिखना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर है एस नंबर। और फिर आपको ब्रैकेट ऑफ करना पड़ेगा और उसके बाद फिर आपका ये है क्या नाम है इसका, पैरेंथेसिस और सेमीकोलन, वो तो आपको लगाना ही पड़ेगा, राइट। लेकिन यहां पर एक कॉन्सेप्ट और आ जाता है, अगर आप ध्यान दें तो यहां पर हमने सीरियल नंबर नाम का जो फील्ड है केवल अकेले फील्ड को ही प्राइमरी की मारा है। अगर आपको कंपोजिट प्राइमरी की बनानी होती तो हम क्या करेंगे, यहां पर इस वाले पैरेंथेसिस को रिमूव करेंगे। कंपोजिट का मतलब होता है मल्टीपल फील्ड को मिलाकर प्राइमरी की बनाना। अगर आप चाहते हैं सीरियल नंबर और नेम इन दोनों फील्डों को मिलाकर हम एक प्राइमरी की बनाए तो हम कर सकते हैं सीरियल नंबर कॉमा, दूसरा जो फील्ड है उसका नेम है नेम। इस प्रकार से आप कॉमा लगाकर भी प्राइमरी की बना सकते हैं। अब यहां पर जो प्राइमरी की है वो हमारे दो फील्डों से मिलकर बनी हुई है, इसीलिए इस प्राइमरी की को हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट प्राइमरी की, राइट। तो कंपोजिट प्राइमरी की का भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। कोई आपसे पूछता है कैसे आप कंपोजिट प्राइमरी की बना सकते हैं, तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं, बड़ा सिंपल है। तो प्राइमरी की, कैंडिडेट की और ऑल्टरनेट की हमने समझ ली। अब जो नेक्स्ट कंस्ट्रेंट है वो है हमारा नॉट नल और यूनिक। पहले हम उनको समझेंगे, फॉरेन की हम एकदम एंड में समझेंगे, ठीक है। तो हम समझते हैं नॉट नल क्या होता है। इसके लिए हम लास्ट वाली टेबल के पास जाते हैं, नॉट नल के पास। यहां पर देखिए, यहां पर बहुत सारे फील्डों में वैल्यूज दी गई है। मान लीजिए मैं आईडी वाली जो थर्ड कॉलम है, थर्ड रिकॉर्ड है, उसकी वैल्यूज को और सेकंड जो रिकॉर्ड था उसकी वैल्यूज को रिमूव कर देता हूं, राइट। लेकिन आईडी पर मैंने कोई भी कंस्ट्रेंट यूज नहीं किया, याद रखिएगा इस बात को। आईडी पर कोई भी कंस्ट्रेंट मैंने इस टेबल में यूज नहीं किया। लेकिन जब मैं क्रिएट कर रहा था टेबल को, यहां पर जो आईडी नाम का फील्ड था, इसके बाद अगर मैं कॉमा हटाकर यहां पर कंस्टेंट ऐड कर देता, यानी कि आईडी नाम का जो फील्ड है उसकी टाइप जो वैरचर होगा, लेकिन यहां पर मैं एक कंस्टेंट देना चाहता हूं जिसका नाम है नॉट नल। अगर मैं ऐसे लिख देता यहां पर और फिर कॉमा लगा देता, इसका मतलब यह है कि आईडी नाम के फील्ड पर नॉट नल नाम का कंस्टेंट अब ऐड हो गया, कंडीशन जुड़ गई है, रिस्ट्रिक्शन आ गई है। वो क्या रिस्ट्रिक्शन होगी मेरे भाई, वो रिस्ट्रिक्शन ये होगी कि आप आईडी नाम का जो फील्ड है उसके जो रिकॉर्ड है उसमें कोई भी रिकॉर्ड की वैल्यू खाली नहीं होनी चाहिए, नल नहीं होनी चाहिए। देखिए, अगर आपने यहाँ पर वैल्यू नहीं दी है, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट यहाँ पर नल ही मानने वाला है, राइट। और आपने आईडी नाम के फील्ड पर कंस्टेंट ऐड किया, क्या, नॉट नल। इसका मतलब इस वाले फील्ड का कोई भी रिकॉर्ड की वैल्यू खाली नहीं होनी चाहिए। ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। तो नॉट नल भी आपका क्लियर हो गया होगा, बड़ा सिंपल सा है। जिस भी फील्ड पर अगर आप नॉट नल यूज कर रहे हैं, जैसे आईडी पर अगर आप नॉट नल यूज कर रहे हैं, इसका मतलब आईडी नाम का जो कॉलम है उसके अंदर हर एक वैल्यू होनी चाहिए, कोई भी खाली नहीं होनी चाहिए। डुप्लीकेट हो सकती है, याद रखिएगा, डुप्लीकेट हो सकती है लेकिन खाली नहीं होगी। अब जो हमारा नेक्स्ट कंस्टेंट आता है उसका नाम होता है यूनिक। तो आईडी वाला जो हमारा फील्ड था जिस पर अभी हमने नॉट नल कंस्टेंट ऐड किया था, अगर हम आईडी वाले फील्ड पर इस बार यूनिक नाम का कंस्टेंट को ऐड कर देते हैं, यानी कि अगर मैं आईडी वाले फील्ड के डिक्लेरेशन पर वहां पर यूनिक लिख देता हूं इस प्रकार से और कॉमा लगा देता हूं, इसका मतलब आईडी वाला जो हमारा फील्ड होगा अब वो यूनिक टाइप की वैल्यूज को रिसीव करेगा। इसका मतलब आईडी नाम का जो फील्ड है उसमें जितने भी रिकॉर्ड है उन सभी रिकॉर्ड की जो वैल्यू होनी चाहिए वो यूनिक, यानी कि डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। यूनिक का मतलब डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा जो टेबल में डिटेल था, जो आईडी नाम का फील्ड था, उसके अंदर जितने भी हमारे रिकॉर्ड है, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे ना तो यहाँ पर पहले रिकॉर्ड में जो वैल्यू है आईडी के अंदर वो B1 है और लास्ट वाले रिकॉर्ड में जो वैल्यू है वो है आपका B4 और जो सेकंड और थर्ड है उसमें नल वैल्यू है। तो आप में से बहुत से बोलेंगे सर ये तो गलत हो गया, ये तो खाली है। लेकिन अभी हमने नॉट नल कंस्टेंट यूज नहीं किया हुआ है, बल्कि हमने यूनिक कंस्टेंट यूज किया हुआ है। तो यूनिक कंस्टेंट बोलता है कि मुझे जिस भी फील्ड में आप यूज करेंगे उस वाले फील्ड में जितने भी रिकॉर्ड है उनकी जो वैल्यूज होंगी वो यूनिक होनी चाहिए। तो B1 और B4 दोनों डिफरेंट वैल्यूज है, तो यानी कि वो यूनिक वैल्यूज है। नल होगा या नहीं होगा ये उसने नहीं बोला, यानी कि अगर आप यूनिक यूज करते हैं तो वैल्यू डिफरेंट होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। वो नल हो सकती है, उससे कोई लेना देना नहीं है। और वही जब हम नॉट नल की बात कर रहे थे वहां पर नल यानी कि खाली नहीं होनी चाहिए बल्कि डुप्लीकेट हो सकता है।
और जब हम प्राइमरी की बात करते हैं तो प्राइमरी की में नॉट नल और यूनिक दोनों कंस्टेंट यूज होते हैं बाय डिफॉल्ट। अभी तक हमने सारे कंस्टेंट पढ़ लिए, जो लास्ट कंस्टेंट हमारा इंपॉर्टेंट रह जाता है वो रह जाता है मेरे भाई फॉरेन की। फॉरेन की के लिए इतना डिटेल में 10th 11th 12th में पूछा नहीं जाता है, इसके सिंटेक्स क्या होता है, कैसे अप्लाई करते हैं, बस इसकी थोड़ी सी थ्योरी पूछी जाती है, लेकिन मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। फॉरेन की का मतलब होता है एक ऐसा कंस्टेंट जो मल्टीपल टेबल के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सके। यानी कि यहाँ पर हमारे पास एक टेबल, इसका नाम है टीचर, एक टेबल हमारे पास स्कूल। अगर मुझे ये पता करना हो कि इस टीचर का नाम क्या है तो मैं आईडी से पता कर सकता हूँ। T2 अगर मैं आईडी का यूज करूंगा तो मुझे बता देगा इस टीचर का नाम निर्भय है। लेकिन अगर मैं ये पता करना चाहूँ कि ये टीचर किस वाले सब्जेक्ट को पढ़ाता है तो टीचर वाले टेबल में सब्जेक्ट नाम का कोई फील्ड है ही नहीं, तो वेन्यू कैसे पता चले? उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक और टेबल, इसका नाम है स्कूल, तो हम टीचर और स्कूल वाले टेबल को दोनों को कंबाइन कर देंगे यूजिंग फॉरेन की। उससे क्या होगा, इस आईडी नाम के फील्ड से जिससे हम नाम पता कर पा रहे थे टीचर का, उस आईडी वाले फील्ड को हम स्कूल वाली टेबल में यूज करेंगे। यहां पर अगर आप देख सकते हैं वो जो आईडी है T1 T1 T2 T2, ये टीचर वाली आईडी। इससे हम क्या पता कर पाएंगे कि अगर हमें यह पता करना हो कि T1 नाम का जो टीचर है वो क्या सब्जेक्ट पढ़ाता है, तो हम पता कर सकते हैं T1 जिसका नाम है रोहित, वो स्कूल वाली टेबल के अंदर हम ध्यान देंगे तो वो टीचर हिंदी और कंप्यूटर दोनों सब्जेक्ट पढ़ाता है। राइट, इस तरीके से आप रिलेशनशिप बना सकते हो और ये फॉरेन की मदद से बनेगा। लेकिन बनेगा कैसे, फॉरेन की कैसे बनेगा, तो समझिए आप यहाँ पर टीचर नाम की टेबल में एक फील्ड को हमने प्राइमरी की माना हुआ है, स्कूल वाली टेबल में हमने एस नंबर को प्राइमरी की माना हुआ है। अगर मैं टीचर वाली टेबल को क्रिएट करने जाऊं तो कोड किस प्रकार से होगा, क्रिएट टेबल, टेबल का नेम यानी कि टीचर, पहला फील्ड आईडी, टाइप है T1 T2 यानी कि बैरकर यूज होगा, कॉमा लगाया, नेम नाम का फील्ड बैरकर यूज हुआ, कॉमा लगाया, लास्ट में मैंने प्राइमरी की बता दी कि आईडी नाम का जो फील्ड है वो मेरा प्राइमरी की होगा। बड़ा सिंपल है ना, सेम जैसे हमने भी प्राइमरी की बनाया। लेकिन अगर हम स्कूल पर ध्यान दें तो यहाँ पर सीरियल नंबर तो हमारा प्राइमरी की है और आईडी जो हमारा फील्ड है उसको हम फॉरेन की मानेंगे, ताकि हम इन दोनों टेबल के बीच में कम्युनिकेट कर पाए, रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर पाए। क्यों? क्योंकि टीचर नाम के टेबल में जो आईडी फील्ड है वही फील्ड हमारे स्कूल नाम के टेबल में अगर होगा तभी तो हम पता कर पाएंगे कौन सा टीचर क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। तो वो कैसे होगा, उसके लिए मैं इसको जूम आउट करके यहाँ पर इस टेबल को लेके आता हूँ और इसका कोड यहाँ पर लिखता हूँ मैं। अगर मुझे स्कूल वाले टेबल के लिए कोड लिखना होता जहां पर मुझे दो कंस्टेंट ऐड करना है, एक का नाम है प्राइमरी की, एक का नाम है फॉरेन की, तो कैसे करूंगा वो आप देखिए। सबसे पहले जैसा टेबल बनता है वैसे ही बनाना है, क्रिएट टेबल, टेबल का नेम क्या है, टेबल का नेम है स्कूल, राइट। उसके बाद पैरेंथेसिस ओपन हुआ, पहला फील्ड का नेम क्या है, पहले फील्ड का नेम है एस नंबर, और डेटा अगर आप देखें तो नंबर में है तो यानी कि इंट यूज हो रहा है, और पहले फील्ड को हमने प्राइमरी की बना हुआ है तो यहां पर मैं प्राइमरी की लिख देता हूं, फील्ड लगा देता हूं मैं कॉमा। उसके बाद सेकंड फील्ड हमारा फॉरेन की होगा, लेकिन पहले हम सेकंड फील्ड को बनाते हैं, इसका नाम है आईडी, और डेटा जो वो T1 T2 ऐसे यानी कि कैरेक्टर यूज हो रहा था, यानी कि बैरकर या कैर हम मानेंगे, कोई भी साइज आप दे सकते हैं, साइज यहाँ पर मैंने 20 दे दिया। आप चाहिए तो नॉर्मल कैरेक्टर जैसे हम यूज कर रहे थे, नॉट नल यूनिक प्राइमरी की, यानी कि जब हम डिक्लेयर करते हैं तभी हम लिख देते हैं, वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको इग्नोर करते हैं, कॉमा लगाते हैं, नीचे आते हैं। अगला फील्ड है आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट भी आपका टेक्स्ट यूज कर रहा है तो यानी कि इसका डेटा टाइप भी बैरकर या कैर में से आप ले सकते हैं, राइट। क्योंकि ये लास्ट फील्ड है तो हम कॉमा नहीं लगाते, वो आपने पढ़ा होगा, लेकिन अभी हमें फॉरेन की भी बताना है कि आईडी नाम का जो फील्ड है वो हमारा फॉरेन की होगा। लेकिन फॉरेन की बनाने से पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। यहां पर अगर आप ध्यान देंगे कुछ शर्तें होती है। देखिए, जिस टेबल में आप किसी भी फील्ड को फॉरेन की मानने वाले हैं उस टेबल को हम चाइल्ड टेबल बोलते हैं, उस टेबल को हम क्या बोलते हैं, चाइल्ड टेबल बोलते हैं। क्योंकि स्कूल नाम की टेबल के अंदर हम फॉरेन की मानने वाले हैं तो स्कूल वाली टेबल को हम चाइल्ड टेबल बोलेंगे, और जिस टेबल के साथ हम कनेक्ट करने वाले हैं जो मेन टेबल है उसको हम पेरेंट टेबल बोलते हैं। फॉरेन की एक शर्त होती है कि जिस टेबल में किसी भी फील्ड को आप फॉरेन की मानने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पर स्कूल नाम की टेबल के अंदर आप आईडी को फॉरेन की मानने वाले हैं, तो ये वाला जो फील्ड है ना उसके पेरेंट टेबल के अंदर प्राइमरी की होना चाहिए, इसकी शर्त होती है। एक बार दोबारा सुन लीजिए, फॉरेन की जिस भी टेबल के फील्ड को आप मानेंगे उसके पेरेंट टेबल के अंदर वही फील्ड प्राइमरी की होना चाहिए। तो अगर आप ध्यान देंगे तो यहां पर आप आईडी को फॉरेन की मान रहे हैं तो उसका पेरेंट टेबल यानी टीचर नाम के टेबल के अंदर वही आईडी प्राइमरी की है, ये शर्त होती है, ठीक है। तो हमें अब कैसे लिखना पड़ेगा वो आप समझिए। इस कोड के अंदर अब जो हमें करना पड़ेगा वो ये करना पड़ेगा कि हमें लास्ट में लगाना पड़ेगा कॉमा इस फील्ड के बाद, और हमें कंस्टेंट ऐड करने के लिए फॉरेन की के लिए उसका बाद लिखना पड़ता है फॉरेन की, और किस फील्ड को आप फॉरेन की मानने वाले, जैसे हम यहाँ पर आईडी नाम के फील्ड को मानने वाले हैं वो आपको लिखना पड़ेगा आईडी।
उसके बाद यहाँ पर एक कीवर्ड है, वो आपको फिक्स है, वो आपको यूज ही करना पड़ेगा। इसका नाम है रेफरेंसेस। आपको ये लिखना ही पड़ेगा रेफरेंसेस। ये बता रहा है कि किस टेबल से आप रेफरेंस ले रहे हैं फॉरेन की मानने के लिए। रेफरेंस का मतलब पेरेंट टेबल का नाम लिखना है आपको। तो फॉरेन की बनाने वाले हैं आईडी नाम का, जिससे हम रेफरेंस ले रहे हैं उसके पेरेंट टेबल का नाम। पेरेंट टेबल का नाम क्या है? वो है आपका टीचर, राइट। और टीचर नाम के टेबल में प्राइमरी की होना चाहिए वही फील्ड जिसको आप फॉरेन की मान रहे हैं। आईडी नाम के फील्ड को आप इस वाले टेबल में फॉरेन की मान रहे हैं, तो उसके जो पेरेंट टेबल जिसका नाम है टीचर, उस वाले टेबल के अंदर वही फील्ड आपका क्या होना चाहिए? प्राइमरी की होना चाहिए, जो कि हमारा टीचर वाले टेबल के अंदर आईडी नाम था, वैसा हमने लिख दिया। अब ये वाला ब्रैकेट ऑन होता है तो ये वाला ब्रैकेट क्लोज भी हो जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, मुझे पता है, क्योंकि 10th क्लास के हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में हो जाता है, लेकिन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा अगर आपने समझना चाहा होगा तो। बस आपको ये दिमाग में रखना है कि फॉरेन की मल्टीपल टेबल के बीच में रिलेशनशिप बनाने का काम करती है, और जिस टेबल में फॉरेन की होती है उसको हम चाइल्ड टेबल बोलते हैं, जिससे वो कनेक्टेड होती है उसका वो पेरेंट टेबल होता है। फॉरेन की जिस फील्ड को मानेंगे वो वाला फील्ड उसके पेरेंट टेबल में प्राइमरी की होना चाहिए। डिक्लेयर करते समय सिंटैक्स होता है फॉरेन की, जिस फील्ड को आप फॉरेन की मानने वाले उसका नाम, फिर रेफरेंसेस जो कि फिक्स होता है, फिर जो भी उसके पेरेंट टेबल का नाम होगा जो कि टीचर है यहाँ पर वो लिखना पड़ेगा, और उस पेरेंट टेबल में जो प्राइमरी की है जो कि आईडी है वो आपको लिखना पड़ेगा। ऐसा करते ही आपका फॉरेन की हो जाता है। आई होप आपको ये वाली वीडियो समझ में आई होगी। इसमें मैंने सारे कंस्ट्रेंट को आपको समझा दिया, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, ऑल्टरनेट की, फॉरेन की, नॉट नल, यूनिक। मेरे हिसाब से इतने ही कंस्टेंट आपके लिए काफी है 9, 10, 11, 12 के हिसाब से। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज पहले तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसा ना होगा आपको बाद में चैनल मिले ही ना, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। और अगर आप बोर्ड क्लास के पेपर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर हम आपको बहुत सारे पीडीएफ और नोट्स वगैरह और आने वाली वीडियोस की अपडेट को देते रहते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया, धन्यवाद और राम राम।